ये खबर के हवाले से ये बताइएगा, महमूद खान अचकज़ई साहब का ये जो नोटिफिकेशन था ये फंसा कहाँ हुआ था? अब वो फंसने के स्टेज से निकल भी चुका है या नहीं? और अगर ये तैनाती हो जाती है, उनको ये ओहदा मिल जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कुछ आसान होगी? काफ़ी सवाल आपने उसमें मैंने आपके सामने कर लिया कि असल में इशू ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब का फ़ैसला तो उनके देरीना दोस्त अयाज सादिक ने करना है। देरीना दोस्त मैंने इसलिए कहा कि मुसलसल उनको हदफ तनकीद बनाया हुआ था महमूद खान अचकज़ई ने कोयटा की किसी बात के वाले से कि जी ये तो धांधली ज़दा हैं और फलां है, और कुर्सी से उठा के फेंकने की भी बात एक दफ़ा उनसे मंसूब हुई कि अंदर बैठ के वो कह रहे थे। लेकिन इसके बावजूद अयाज सादिक बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, जौली आदमी हैं। वो हर दफ़ा ये कहते थे कि पहले केस तो वापस ले लें, फिर मैंने उनकी ऊंची आवाज़ ही नहीं सुनी आज तक कि भाई जो है ना केस तो वापस ले लें पहले। तो फिर 3 महीने बाद पीटीआई ने वो बात मान ली उनकी और केस पेशावर हाई कोर्ट से वापस लिया। तो 3 महीने का तो झूठ खुद पीटीआई की पूरी पार्लिमानी क़यादत बोलती रही कि हमारा अपोजिशन लीडर रोका हुआ है। अब आ गया अगला मरहला, और जो कल सेशन आ रहा है उसमें मेरे ख्याल में उसमें कोई मुज़ायका नहीं रह गया अब। इसीलिए जब आपको याद होगा जिस दिन डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात हुई और उससे पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और पीटीआई की पूरी क़यादत गई थी कि किसी एक को मिलवा दें। तो जब अयाज सादिक ने कहा कि फिर गारंटी लेंगे, तो बैरिस्टर गौहर को महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि मैं जाना नहीं चाहता उसके पास। अच्छा, हाँ, तो आप लोग जाएं, मेरी तमाम दुआएं आपके साथ हैं कि वो और उन्होंने रास्ता बनवा के दिया। और जो ये वादे करके आए थे ये उस वादे पे कायम ना रहे कि जो कुछ फिर पब्लिकली उस ट्वीट में हुआ और फिर उसके बाद DGISPR आए घर जेबर से। तो इन्होंने बहुत सारे मौके खुद ज़ाया किए। जो अपोजिशन का राइट भी है इमरान खान से मुलाकात का, इमरान खान का अपना हक है कि उनकी फैमिली और उनके दोस्त उनसे मिले। ठीक है। लेकिन जब वो जिस किस्म के बयानिए पे वो खड़े हैं तो फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में वो तो फिर हुआ। अब जब ये कल हो जाएगा तो अभी पीटीआई की क्योंकि फिर वही बात कि उन्होंने अचकज़ई ने उस बात की तरदीद नहीं की कि प्राइम मिनिस्टर से मिलाने की जब राना सनाउल्लाह ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो सोशल मीडिया नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये कैसे अपोजिशन लीडर का वो रोल प्ले कर सकेंगे जो मैं और आप सोचते हैं कि एक अच्छा सीजन आदमी है जिसने इमरान खान से खूब गालियाँ भी खाई और फिर भी उनके साथ अब जमहूरियत के लिए खड़ा हो गया। तो अगर ये उनके उसी डर में रहेंगे जो सोशल मीडिया का है, तो ये अपोजिशन लीडर के रोल के तौर पे तो सिर्फ यही कर सकेंगे जो उमर अयूब करते रहे। तो इतना एक्टिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो वो जो रोज एक्स को खोलता है, फेसबुक को खोलता है, उससे फिर भी शायद डर होता है। मैंने इसीलिए कहा कि उन्होंने इस बयान की तरदीद नहीं की कि मैं इसलिए शहबाज शरीफ से अभी नहीं मिलना चाहता कि फिर पीटीआई का सोशल मीडिया मुझे बहुत ख़राब करेगा। ठीक, ये बयान आ चुका हुआ है, रिकॉर्ड पे है कि स्टोरी एक जर्नलिस्ट की थी ना, और उसकी तरदीद नहीं आई। वो तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया तो वो देखते ही है ना, ये तो नहीं है। तो अब ये मेरे ख्याल में पीटीआई जब तक खुद पीछे नहीं हटती, इनके लिए कोई भी बंदा इनकी मुश्किल आसान नहीं कर सकता। जावेद चौधरी साहब, सर इस्लामाबाद के हल्के क्या बता रहे हैं? सर ये जो तैनाती अगर होने जा रही है, जिस तरह आमिर भाई भी बता रहे हैं, तो क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा या आपके ख्याल में अचकज़ई साहब के जरिए मुश्किलात कुछ कम भी हो सकती हैं? देखिए, अचकज़ई साहब को दो शख्स हैं जो अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं। एक का नाम इमरान खान है और इमरान खान साहब ने ही इनका नाम पेश किया था। पार्टी ने बहुत रजिस्ट किया था। पार्टी का ख्याल यह था कि पार्टी के अंदर से किसी शख्स की तैनाती होनी चाहिए। जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे अपने लिए अपोजिशन लीडर, तो वो अल्टीमेटली हमारा बयानिया कैरी नहीं कर सकेगा, वो हमें रिलीफ नहीं दिलवा सकेगा, और इससे पार्टी की जो अपना स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज होगा पूरी तरह। और जो दूसरे साहब हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इनके हक में बाकायदा कन्विंस किया प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि ठीक है जी, महमूद खान अचकज़ई साहब अगर अपोजिशन लीडर बनते हैं तो हमारे लिए बड़े इज़्ज़त की बात है, एजाज़ की बात है, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं जमहूरियत के लिए, तो उनको अपोजिशन लीडर बना देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो एक ख़ास लेवल है जिससे आगे वो कभी भी इमरान खान साहब के लिए नहीं जाएंगे। अब मसला महमूद खान अचकज़ई साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान क्या है, क्यों मियां नवाज शरीफ साहब उनके ऊपर हाथ रख रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि 2014 में जो इमरान खान साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब का बड़ा हाथ था। महमूद खान अचकज़ई साहब को मियां नवाज शरीफ साहब ने भेजा था, अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान भेजा था। हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी उस ज़माने में, और उस ज़माने में एक इशू बना हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। तो उसको सॉल्व करने के लिए तुर्किया ने उस दौर में एक सालस का किरदार अदा करने की कोशिश की थी, और उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करज़ई साहब, मियां नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से,
और तुर्किया के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला गुल साहब जो थे वो तुर्किया के अंदर अंकारा में ये मुलाकात हुई थी और वहीं से जाके मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि उस वक्त जो DJISI थे वो नाराज़ हो गए थे। हामिद करज़ई साहब के कुछ अल्फाज थे जिसपे मियां नवाज शरीफ साहब खामोश रहे थे और उन्होंने तरफदारी नहीं की थी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट में की, क्योंकि उस वक्त जनरल राहील शरीफ साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और साथ साथ ज़हीरुल इस्लाम साहब थे जो DJISI थे उस ज़माने में। और उसके रिएक्शन में फिर इमरान खान साहब का धरना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और उसी मीटिंग के अंदर जो तुर्किया की अंकारा के अंदर हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि मियां नवाज शरीफ साहब महमूद खान अचकज़ई साहब को भेजेंगे अपना नुमाइंदा बना के अफगानिस्तान। तो महमूद खान अचकज़ई साहब वहां से एक प्लंदा लेके आए थे जो फिर उन्होंने DJISI को दिया था और वहां से ये मामला खराब हुआ था। और यही वजह थी कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब अपने धरने के दरमियान महमूद खान अचकज़ई साहब को बार बार हिट करते थे, बल्कि उन्होंने उसी धरने में कहा था कि ये जो हैं गद्दार हैं और ये पाकिस्तान के साथी नहीं है। तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। तो अब उस कुर्बानी को पे बैक करने का टाइम आ गया है। अब अगर अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब उनको बनाना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं कि बन जाएं, लेकिन अब अगला सवाल यह है कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब इमरान खान साहब के लिए कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे, क्योंकि एक तो उनके पास कोई पब्लिक फोर्स नहीं है कि वो को आवाम को बाहर ले आएंगे। दूसरा ये को सीजनड आदमी है, वो एक खास लेवल से आगे नहीं जाएंगे, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब जाएंगे, ना महमूद खान अचकज़ई साहब जाएंगे। और दूसरा इस पार्टी के अंदर अब रिफ्ट होने वाली है। जो ही महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर की सीट पे बैठेंगे, पार्टी इनको डिसोन करना शुरू कर देगी। और वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब खुद कहें कि जी इनको हटाएं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और जब इमरान खान साहब ये कहेंगे तो अयाज सादिक साहब इनको हटाने के लिए तैयार नहीं होंगे, फिर ये अपोजिशन लीडर ही रहेंगे मुसलसल उसके बाद। अच्छा, ये तो मतलब आपने तो आगे की भी प्रेडिक्शन बता दी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो लीना साहब, ये तो खान साहब के साथ खान साहब गलत चाल तो नहीं चलने लगे? ये तो हमें पूरी तरह बार बार जब मुज़ाकरात की बात होती है तो PTI के तमाम रहनुमा ये कहते हैं कि जी अचकज़ई साहब, ही इज़ द गाय टू टॉक टू, इनसे जाके बात कीजिए। चौधरी साहब जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि PTI के अपने अंदर लोगों की रिजर्वेशंस हैं, ये किस तरह चलेगा फॉर्मूला? ये नहीं, ये बात दुरुस्त है, मैं अग्री करती हूँ। जिस तरह से कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई साहब के पास अगर पब्लिक फोर्स नहीं है तो दूसरा बड़ा फैक्टर ये ज़रूर वो फेस करते हैं कि PTI उनको ओन नहीं करती है। उनके हवाले से हुकूमत के आपको काफ़ी वज़रा ये कहते हुए भी आप सुनाई दे रहे हैं बरबला कि PTI तो खुद आके उन रिजर्वेशंस का इजहार करती थी अचकज़ई साहब के नाम से मुताल्लिक, अपोजिशन लीडर इनको बनाया जा रहा है, हमारी पार्टी में सुनी नहीं जा रही। और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक थे इमरान खान साहब के इस फैसले में। इमरान खान साहब कब उनके अगेंस्ट होते हैं ये नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के ऊपर अचकज़ई साहब को ज़रूर तरजीह दी है। सो PTI ओन नहीं करती अचकज़ई साहब को। और इसकी एक मिसाल हमें तब भी नज़र आती है जब मुज़ाकरात की, जब PTI से बात करो, शेख वकास साहब हों या दीगर हो, वो पार्टी की पोजीशन ये सामने रखते हैं ये कह के कि मुज़ाकरात के लिए हम बड़े क्लियर हैं, हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अचकज़ई साहब को अथॉरिटी दी गई है, उनके पास मैंडेट है, वो जो डिसाइड करेंगे। सो PTI अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल डिसोसिएट कर लेती है। सॉरी, आपके एक सिर्फ यहाँ पे सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है। मैं अगर इमरान खान साहब की हिस्ट्री उठा के देखूँ ना, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नामों को एक्चुअली ट्रक से उठा के नीचे फेंका है। मैं फॉर एग्जांपल आज की ही एग्जांपल आप ले लें, परवेज़ इलाही साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे पॉलिटिकल सीन के अंदर, जबकि हैं वो PTI के अंदर। वो आज भी कहते हैं मैं इमरान खान के साथ हूँ। शाहमूद कुरैशी साहब को किसी किस्म के पार्टी के फैसलों में शामिल नहीं किया जाता, जबकि मेरा ख्याल में इस वक्त इफ़ नॉट द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स इन PTI, लेकिन वो पार्टी के फैसलों में कहीं भी आपको नज़र नहीं आते। गंडापुर साहब को भी इसी तरह डंप किया गया, तरीन साहब को भी डंप किया गया, अलीम खान साहब भी आपके सामने हैं, एक पूरी एक लिस्ट है। तो जो अपनी पार्टी के लोगों को इस तरह डंप कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब क्या उनके लिए कर लेंगे? अचकज़ई साहब इस वक्त इन हालात में इमरान खान साहब के साथ तो बहरहाल जो नज़र आता है वो खड़े हुए तो ज़रूर हैं। जो शख्स प्राइम मिनिस्टर हाउस जाकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात से इनकार कर दे, ये कह के जी पहले मैं अडियाला जेल जाना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि जी उन्होंने साफ इनकार कर दिया, वो कहते हैं अडियाला जेल में पहले जाकर मुलाकात करूँगा और उसके बाद फिर आगे मामला लेके चले जाएंगे। सो उनके लिए प्रायोरिटीज़ उनकी बड़ी क्लियर हैं। ये बिल्कुल वैलिड सवाल है कि अचकज़ई साहब की अगर तो ये तकर्री का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि जिसमें अगरचे नज़र आ रहा है कि मज़ीद ताख़ीर है, और हमें भी ज़राए बता रहे हैं कि अभी इसको और भी लिंगर ऑन किया जाएगा, टेक्निकलिटीज़ में जाया जा रहा है बीच में आज। जी जी और वज़ीर इत्तलात अगर आज बोल रहे हो कि पाकिस्तान में उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनका तर्ज अमल जो है वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है। सो ये ऐसी ही बातें और वुज़रा आके इस तरह से बयानात ऐसे नहीं देते, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मामलात पकड़े। आपको अकबर बाबर साहब का भी जो है वो नज़र आ गया है, उन्होंने तो चैलेंज करने का पहले ही बोल दिया है। सो रुकावटें होंगी, और अगर तो उनको एक्सेस नहीं मिल सकता इमरान खान साहब का, इवन अगर उनकी नोटिफिकेशन हो भी जाती है, तो फिर प्रीटी मच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पोजीशन वही रहेगी। बेबसी जो है उनकी एज ऑपोजिशन लीडर भी अगर तो एक्सेस वो नहीं हासिल कर सकते, तो मुलाकात में पाबंदी होगी, उनके लिए बेबसी उनकी सामने रहेगी। वाहिद जो चौधरी साहब ने भी अभी जिक्र किया कि ब्रेक थ्रू जो उनको मिल सकता है इवन एक्सेस की बहाली के हवाले से, वो
मियां नवाज शरीफ साहब के थ्रू ही नेचुरली जो कि नजर आता है उनको अभी नवाज भी शरीफ साहब के जरिए एक्सेस मिलेगा इमरान खान साहब से मुलाकात करने का। मिल भी सकता है, क्योंकि अगर अचकज़ई साहब की बतौर ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि ये मामलात भी उस हद तक थे कि जब आपको पता है आप क्या कह रही हैं, मतलब ये जैसी ये लाइन निकलेगी ना बाहर सोशल मीडिया पे नहीं, कि नवाज शरीफ साहब विल फैसिलिटेट इमरान खान कुड भी, क्योंकि मियां साहब का अभी तक रोल जो है वो बिल्कुल एक खामोश एक स्पेक्टेटर के तौर पे वो नजर आ रहे हैं। अचकज़ई साहब का, व्हाई एम आई सेइंग दिस इज बिकॉज अचकज़ई साहब का ऑपोजिशन लीडर की तैनाती के मामले के भी हवाले से बहुत ताखीर का ये मामला तवालत इख्तियार कर गया था। जब से इनकी नॉमिनेशन के लिए नाम सामने आया था, कुछ क्वार्टर्स में ये नाम और ये डिसीजन जो है नॉमिनेशन बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं की जा रही थी। इसमें भी जो अभी जावेद चौधरी साहब भी खुद कह रहे हैं कि इसमें भी रोल जो प्ले किया है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, कि जिस पर इनको अलाइन किया गया है कि जी अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन करवाया जाए। अगरचे अभी भी कॉम्प्लिकेशंस का शिकार है, ये इतनी आसानी से ये तकर्रुरी जो है वो नहीं होने जा रही है। लेकिन अच्छा, अगर कहीं ना कहीं उसकी डिफरेंट रीजन, पीटीआई हैज हिज ओन रीजंस। मेरे ख्याल में मुक्तदरा की कुछ अपनी रीजंस हैं और हुकूमत की कुछ अपनी रीजंस हैं, मतलब तीनों के अपने अपनी रीजंस एंड ये एक्सप्लॉइट अचकज़ई साहब की पोजीशन जो है मेरे ख्याल से जितनी पीटीआई इस वक्त एक्सप्लॉइट कर रही है, आगे चल के हुकूमत भी उसी तरह से एक्सप्लॉइट करती हुई दिखाई देगी। ठीक।